अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे अनाटमी एंड फिजियोलॉजी फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स से सेल मेम्ब्रेन। इस चैप्टर में क्योंकि ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड है तो सेल के फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन, आप लोगों को पता है कि जितने भी सेल्स हैं बॉडी के, उनकी आउटर साइड जो एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली किस चीज़ की बनी होती है? उसपे लिपिड की 2 तहें होती हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स की 2 तहें, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? लिपिड बाइलेयर कहते हैं। और उसमें जगह-जगह पर प्रोटीन धनसी होती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स उसमें एम्बेडेड होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रोटीन मॉलिक्यूल धंसे हुए हैं। और कार्बोहाइड्रेट उसकी सरफेस पे मौजूद होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है वो क्या कहता है? सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिन बाइलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल को कवर करती है। सेल के इनर साइड पे जो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलीज है और सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, इनके दरमियान सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक बैरियर है। सेल के इनर कंटेंट को आउटर एनवायरनमेंट की हार्मफुल फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है चेंजेस, उससे बचाती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों को? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं और उसकी सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये साइटोप्लाज्म को कवर करती है। उसके बाद है फंक्शन इंक्लूड अलोइंग पैसेज ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स, परमिटिंग आयंस एंड मॉलिक्यूल्स पैसेज, प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनेलीज एंड एडिंग हार्मोन बाइंडिंग लाइक इंसुलिन। अब ये जो नेक्स्ट है ना, ये है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं, जिसमें क्या कहता है? सेल मेम्ब्रेन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, फैट के मॉलिक्यूल, तरह-तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरह आयंस होते हैं, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयंस है। इन सब मॉलिक्यूल्स को जो चीज़ भी सेल को चाहिए होगी, या सेल से बाहर मूव करेंगे या आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर मूव करके आएँगे, तो इन सब तरह के मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करती है कि वो सब चीज़ें सेल के अंदर मूव करके आएँ। सेल एक ज़िंदा यूनिट है, एक लिविंग यूनिट है, किसका? ऑर्गेनिज़म्स का, ठीक है? तो जब तक वो तब तक लिविंग है जब तक उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। प्रोटीन्स बनने का अमल है, लिपिड बनने का अमल है, खुराक के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन का प्रोसेस है। किसी भी तरह का जो ऐसा प्रोसेस है जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी होता है, वो सेल के अंदर हो रहा होता है। और सेल के अंदर तभी होगा जब सेल के अंदर ये तमाम मॉलिक्यूल्स आएँगे। और ये मॉलिक्यूल्स हम कहाँ से लेते हैं? एनवायरनमेंट से लेते हैं, एनिमल्स। क्योंकि जो एनिमल है, ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। तो हम अपनी खुराक प्रोड्यूसर से लेते हैं। और सेल के अंदर जब ये सब चीज़ें आती हैं, तो सेल के अंदर इनका केमिकल रिएक्शंस होता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? इन तमाम मॉलिक्यूल्स के फ्लो को, इन तमाम मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रेगुलेट करती है। उसके बाद आता है प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनेलीज। अब देखिए ना, सेल के अंदर क्या होती है? ऑर्गेनेलीज होती है जो सेल के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो सेल मेम्ब्रेन पूरे सेल को कवर करके रखता है, तो उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है। इसी तरह एडिंग हार्मोन बाइंडिंग, इंसुलिन। अब देखिए ना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर खास किस्म की प्रोटीन्स होती है जो रिसेप्टर के तौर पे काम करती है। तो उनके ऊपर इंसुलिन मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं पहले, उनको पहचानने के साथ उनको उनको अपने साथ बाइंड करते हैं, फिर सेल के अंदर मूव करवाते हैं। और दूसरा, इंसुलिन जो मॉलिक्यूल्स हैं, सेल के अंदर ये राइबोसोम बनाते हैं, क्योंकि प्रोटीन है। इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन का बना हुआ है, जो बॉडी के अंदर शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। सेल के अंदर बनता, सेल से बाहर की मूवमेंट भी कौन करवाता है इसकी? सेल मेम्ब्रेन करवाता है। स्टूडेंट्स, ये है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसकी डेफिनेशन और उसके फंक्शन। इसके हवाले से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप लोग ये पूछेंगे। कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछते रहिएगा। इससे फार्मेसी टेक्निस टे फ सॉरी फार्मेसी टेक्नीशियन का कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोग कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।